एक सिक्के को 3 बार उछालता जाता है। एक सिक्के को एक सिक्के को एक सिक्के को 3 बार 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है। ध्यान दीजिएगा। कितना बार? 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है। ठीक ठीक 2 बार, ठीक 2 बार, ठीक 2 बार शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है हेड, समझे कि नहीं? शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है हेड, समझे कि नहीं? शीर्ष आने की, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? ध्यान दीजिए सभी छात्र। एक सिक्के को कितने बार उछालते हैं? 3 बार उछालते हैं बाबू। तो देखो सबसे पहले जब सैंपल स्पेस देखो 3 बार उछाला है, तो हेड, टेल, फिर देखो हेड, जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, टेल, हेड, टेल, फिर देखो बाबू हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, 3 बार उछाल दिए। ठीक है, ये तो आप लोग को मैं बताया हूं थ्योरी में। अब देखिएगा, तो सबसे पहले कुल सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। देखिए हेड 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 हेड, देखिएगा हेड हेड हेड, फिर देखिएगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर देखिएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर देखिएगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए टेल हेड हेड, ध्यान दीजिएगा टेल हेड हेड, ध्यान दीजिएगा टेल हेड हेड, फिर देखिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर देखिएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, देखिए टेल टेल हेड, फिर देखिए टेल टेल टेल, यानी टेल टेल टेल। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल सैंपल स्पेस तो आपका कुल प्रतिदर्श कितना होगा? इतना ही होगा ना। तो ये समझ ही गए होंगे। तो अब देखा जाए तो नंबर ऑफ एस, यानी कुल कितने हो गए? 8। जब एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब कहता कि ठीक 2 बार शीर्ष आए, तो माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि 2 बार, माना कि 2 बार शीर्ष आए, माना कि 2 बार शीर्ष आए के लिए घटना ई, घटना क्या मान लिए? ई। अब देखा जाए बाबू, तो ई जो होगा, यानी 2 बार चित कब कब आया? देखिए इसमें 2 बार चित है हेड हेड टेल, यानी एच एच टी, इसमें 2 बार चित आया, इसमें भी देखिए एच एच टी है ना, एच टी एच, ये भी तो 2 बार चित आया है कि नहीं? और कहीं आया? देखिए यहाँ पे टी एच एच, टी एच एच, ठीक 2 बार चित आया। तो और कहीं 2 बार चित आया है? देखिए नहीं, और तो कहीं नहीं, इसमें तो 3 बार चित है। तो इसमें 2 बार चित है, इसमें 2 बार चित है, और इसमें 2 बार चित है। इसका मतलब 1 2 3। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? नंबर ऑफ ई बराबर हो गया 3। ये जो हो गया नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसलिए अब हमको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय क्या होता है? नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना है? 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? 8। तो 3/8 आंसर।